हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूसेट। आज मैं बात करने वाली हूँ उन क्वेश्चन पेपर के बारे में जो आए हुए हैं महात्मा गांधी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स में। मैं अभी इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस करूँगी। शाम तक आप लोगों के पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्यूशन सब होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स। तो सेक्शन बी से शुरुआत करते हैं। इसमें ये पैसेज दिया हुआ है जिसमें कोविड-19 से रिलेटेड पैंडेमिक से किस तरीके से इंडिया को उभारा जा सकता है उसके बारे में बातें की गई है। सेकेंड पैराग्राफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया हुआ है और थर्ड पैराग्राफ में जियोनॉमिक्स के बारे में बताया हुआ है। और टोटली इंडिया कैसे अपलिफ्ट कर सके खुद को, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं सीधे क्वेश्चंस पे चलूँगी। COVID-19 has been disruptive for India's growth pathway. Which statement do you think captures the intent of the above passage? तो इसमें कहा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा आपको लगता है कि ऊपर वाले पैसेज में उसके कहने के तरीके को, इंटेंट को जस्टिफाई कर रहा है। ऑप्शन ए है COVID-19 हैज़ डिसरप्टेड ऑल ह्यूमन एक्टिविटी. It has become important to look at new goods and services that can bring out employment and growth opportunities. Option B है disruptions to routine employment in human activity due to COVID-19 needs to the addressed urgently and the government of India in leading India's efforts to address these deficits. Third option है economic challenges resulting from the outbreak of COVID-19 provides India with an opportunity to disrupt 5 key industries to create large-scale increases in employment and incomes for all. Option D है we can make change to address COVID-19 driven challenges and we may be able to address it through these 5 sectors. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक चैलेंजेस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Geonomics can be disruptive because option A geonomics leads to better understanding of our genes and this can lead to better health for all. Second है the India Gen project of the government of India gives all platform participants in India tools for development that brings down the cost of genomic projects. Option C है a virtuous cycle of private investment in genetic testing, analysis, counseling and therapy can not only bring large health benefits but also create employment incomes. Option D है sharply declining cost of genetic testing and analysis and recent finding in the genomic history can transform the way public health is delivered. तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सनराइज इंडस्ट्रीज आर डिसरप्टिव व्हेन। कब सनराइज इंडस्ट्रीज जो है डिसरप्टिव हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। डिसरप्टिव तब हो जाएंगे जब when disruptive टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ करेंगे इन अपग्रेडिंग द इंडस्ट्रीज़, जिससे प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी, इंक्रीज़ होगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। तो ये सबसे रेलेवेंट ऑप्शन लगा इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिसरप्टिव बिकॉज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंडिया जो है प्रोवाइड कर रहा है साइज, स्केल, डाइवर्सिटी ऑफ डेटा जो कि इनेबल करेगा एआई एल्गोरिथम्स को वाया डीप लर्निंग, ताकि वो और प्रोग्रेस कर सके, इससे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सके और इनकम हो सके लोगों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 से 35। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें ये कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 35 तक में आपको ऑड वन आउट के जो वर्ड्स हैं उसको अलग करना है। क्वेश्चन नंबर 30 में ए है कॉन्कर, बी है कंटेंडिंग, सी है कॉन्फ्लिक्टिंग और डी है ऑपोजिंग। तो इसमें जो ऑड वन आउट हो जाएगा वो होगा कॉन्कर, क्योंकि बाकी तीनों का एक ही मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, अपोज करना किसी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 31 है एबहर, अफेक्शन, एबोमिनेट, डिटेस्ट। तो एबहर, एबोमिनेट और डिटेस्ट इन तीनों का मतलब होता है हेट्रेड, हेट करना या हेट्रेड फैलाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफेक्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें है एस्पायर, एपैथी, डिज़ायर, हैंकर। तो एस्पायर, डिज़ायर और हैंकर, इन तीनों का एक ही मतलब होता है, किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट। और एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एपैथी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इवॉल्व, प्रोग्रेस, ग्रोथ, रिग्रेस। तो इवॉल्व, ग्रोथ और प्रोग्रेस, इन तीनों का ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस सेट का। तीनों का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट, ग्रोथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिग्रेस। नेक्स्ट है एबाइस, एक्मेन, बॉटम, नाडिर। तो इसमें एबाइस और एक्मेन का मतलब होता है टॉप, नडीर का मतलब होता है लो, यानी कि एक हो गया टॉप, एक हो गया लो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। डैफ्ट, फुलहैडी, प्रीपोस्टेरस और थॉटफुल। तो डैफ्ट, फुलहैडी और प्रीपोस्टेरस का मतलब होता है एब्सर्ड, बकवास। थॉटफुलनेस का मतलब होता है थॉटफुली सोचना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉटफुल। सो दिस इज़ फॉर नाउ। और क्वेश्चंस के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड सी आपने कितना अच्छा अपना एग्ज़ाम दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।